हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम लोग शुरू करते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो टेस्ट सीरीज जो सेशन चल रहा है उसका 7वां सेट है। तो ये सेट जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द प्लेटफॉर्म बुक से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस करा दिया हुआ है और वन लाइनर बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेट 7। तबीयत थोड़ी ख़राब है जिसके कारण आवाज़ थोड़ा अलग आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छे से कराऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। ठीक है, कस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1453 ईस्वी को। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो 72 का ऑप्शन ए सही होगा, ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच। ठीक है, ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच। अगला पॉइंट है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 73 का आंसर ए हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने किया था। दोस्तों आज का सेशन थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन को डेली कराऊँ। ठीक है, अगला पॉइंट है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 74 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूसो। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। अगला पॉइंट है 75 नंबर, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित की गई थी, तो 75 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। अगला पॉइंट है, नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था, तो नाजीवाद का उत्कर्ष जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, जिसके संस्थापक जो थे हिटलर थे। ठीक है, अगला पॉइंट है 77 नंबर, 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था, तो 77 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वुड्रो विल्सन। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन वुड्रो विल्सन ने किया था। नेक्स्ट है, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए फेमस है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, केला के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो 79 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मेजनी। नेक्स्ट है, रूस की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 81 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था, तो 82 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी होता है। ठीक है, नई आर्थिक नीति। अगला पॉइंट है आपका 83 नंबर, चेका क्या था, तो 83 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेष पुलिस दस्ता को चेका कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में बनाया गया था। ठीक है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो है विष्णु देवता को समर्पित है और 12वीं शताब्दी में यहाँ के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग से। ठीक है, वस्त्र उद्योग से। अगला पॉइंट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। अगला पॉइंट है 88 नंबर, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसका, कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है 89 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो 89 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मुंडको उपनिषद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, त्रिपिटक क्या है, 90 का आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने। अगला पॉइंट है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, तो 92 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मास्की लघु शिलालेख। ठीक है, मास्की लघु शिलालेख।
अगला पॉइंट है आपका 93, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो 93 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1674 में, जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया उसी समय छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। ठीक है, रामदास। अगला पॉइंट है शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? 95 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट है कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, तो 96 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है 97 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो 97 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। नामदेव जो थे वो दर्जी थे। ठीक है, तो 1 का 3 हो जाएगा। कबीर जो थे वो जुल्हा थे, तो 2 का 2 हो जाएगा। रविदास जो थे मोची थे। ठीक है, तो रविदास सी का 4 हो जाएगा। और सेना जो थे वो नाई थे। तो ठीक है, तो इस तरह से मैंने मिला दिया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो 98 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर एवं जहांगीर के। नेक्स्ट है 99 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना क्या थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये प्रथम घटना थी। अगला पॉइंट है 100 नंबर, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो 100 का आंसर ये हो जाएगा बैरकपुर छावनी से। ठीक। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 101 का आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आज का सेशन थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसका एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 102 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से कौन था? तो कानपुर से नाना साहब एवं अजीमुल्ला खां थे। ठीक है, कानपुर से नाना साहब एवं अजीमुल्ला खां थे, या नाना साहब देना चाहिए एग्जैक्ट उनका नाम। ठीक है, नाना साहब एवं अजीमुल्ला थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है, तो इस तरह से 102 का आंसर ए हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। नेक्स्ट है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक, तो 103 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा द बंगाल गजट। नेक्स्ट है 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 104 का आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगला पॉइंट 105 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो फिरोज शाह मेहता ने किया था प्रारंभ, कॉमनवेल्थ को किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। लीडर का ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। और सर्च लाइट का सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है 106 नंबर, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो 106 का आंसर बी हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 107 का आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 108 नंबर, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है अगला पॉइंट का 109 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 109 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला पॉइंट 110 नंबर, और ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1815 में इन्होंने किया था। ठीक है, 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1825 में की थी, सॉरी 1828 में की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, राज्य व्यवस्था का आज का पहला क्वेश्चन है। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है, ठीक है। तो 111 का आंसर बी हो जाएगा 7,000। मतलब किसी भी ज़िले में या गांव में अगर 7,000 जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ ग्राम पंचायत बन सकता है, ये स्थापना होने की शर्त है। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, ठीक है। तो 112 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड से, चिपको आंदोलन, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके संस्थापक थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला पॉइंट है तारी विरोधी आंदोलन किसने चलाया था, किनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तारी विरोधी आंदोलन, तो 113 का आंसर बी हो जाएगा महिलाओं द्वारा। अगला पॉइंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, 114 का आंसर सी हो जाएगा नदी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है एक नदी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो 115 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 107 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो 116 का आंसर बी हो जाएगा, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए जो है ना निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है आपका 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, तो ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार के कारण इससे हम भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। नेक्स्ट है बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया, तो 118 का आंसर सी हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 से। अगला पॉइंट है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है। तो 119 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकतम पूछ रहा है लोकसभा में तो 552 है, ठीक है, 552 अधिकतम है। नेक्स्ट 120 नंबर, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है, तो 120 का आंसर सी हो जाएगा संसद को, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है, तो 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। नेक्स्ट 122 नंबर, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। तो 123 का आंसर सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, तो 124 का आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना इसमें जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष समाजवाद एवं अखंडता शब्द, ठीक। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था, तो 125 का आंसर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 126 का आंसर बी हो जाएगा 1951 में। दोस्तों आवाज़ जो है थोड़ा क्या काफ़ी बदल गया है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, फीवर भी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 127 नंबर, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, तो 127 का आंसर सी हो जाएगा 1950 में। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो 128 का आंसर ये हो जाएगा बेरूवादी मुकदमा में, ठीक है, बेरूवादी मुकदमा। अगला पॉइंट है भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, ठीक है, तो 129 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1962 में। अगला पॉइंट है योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था, तो 130 का आंसर ए हो जाएगा जॉन मथाई 1950। नेक्स्ट है 131 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन है, तो 131 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी एवं अरबी, स्पेनिश, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी, 132 का आंसर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ठीक। नेक्स्ट है भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की थी, ठीक है, से 133 का आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 18। अगला पॉइंट है किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं, तो 134 का आंसर सी हो जाएगा 1971
जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। 135 का आंसर ये हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यक आयोग के संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई। तो 136 का आंसर बी हो जाएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट 138 नंबर ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था। 138 का आंसर ये हो जाएगा टोरी कहा जाता था। ठीक है, टोरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। 139 का बी होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। नेक्स्ट 140 नंबर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़ेगा या किसका हिस्सा है। ठीक है, तो 140 का आंसर ए हो जाएगा मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। ठीक है, 141 का आंसर ये हो जाएगा साइमन कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो 3 फरवरी 1928 को आया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रभुसत्ता के अद्वैत्व का समर्थन किसने किया था। ठीक, तो 142 का आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है। 143 का सी 43 का सी हो जाएगा आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण जो है वो क्रीमी लेयर की संकल्पना है। नेक्स्ट 144 नंबर भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक जो होती है 1 वर्ष में कितनी बार होती है। तो 145 का आंसर हो जाएगा बी वर्ष में 1 बार ही होती है। ठीक है, वर्ष में 1 बार होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 146 नंबर निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो 146 के आंसर ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। नेक्स्ट है 148 निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो 148 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संसद को। नेक्स्ट है किसने कहा न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती भावना और अपमान की घटती भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन जो है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है। अगला पॉइंट है किसने कहा न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है। तो 150 का आंसर ए हो जाएगा जोवेट का है। ठीक है, जोवेट का। तो इस तरह से आपका ये सेशन भी समाप्त हुआ और मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी का पूरा जो है सिलेबस करा दिया। ऑप्शन सेट 7 का जो हो गया पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। और मैंने आज थोड़ा जल्दी कराया है क्योंकि मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करा और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग हो गई है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का प्यार स्नेह ही हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक काम करता है। तो दोस्तों हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि एक बार मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले दिन दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और कल का क्वेश्चन किसी ने नहीं बताया है। मैंने पिछले वीडियो में सेट 6 में 2 क्वेश्चन पूछे थे तो आप लोग नहीं बताएं, इसका मतलब किसी ने वीडियो अच्छे से देखा नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर ज़रूर दीजिए आप लोग, से मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।